हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट जो कि क्लास 12 का चैप्टर होता है। इसमें से एग्जाम के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप तो आपको इसमें से 10 to 12 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 मार्क्स में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको देखेंगे समझेंगे। बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, आप ढंग से इसको पढ़ेंगे तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टू ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट अगर लेते हैं तो ऐसा होता है ए बी सी डी। अगर ऐसे कोई हमने डिटरमिनेंट लिया तो ये हमारा टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉलम और इसको बोलते हैं सेकंड कॉलम, और इसे बोलते हैं फर्स्ट रो और इसे बोलते हैं सेकंड रो। तो डिटरमिनेंट का अगर हम सेकंड ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट है, अगर इसका हम वैल्यू निकालें तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे जो एलिमेंट है इसको इस वाले एलिमेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू डी हो जाएगा, माइनस इस वाला एलिमेंट को इस वाला एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा c इंटू बी हो जाएगा ये। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जितना रो है उतना ही कॉलम है, तो हम इसमें बोलते हैं नंबर ऑफ रो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम के, और ऑर्डर हो जाएगा डिटरमिनेंट का, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट हो जाएगा टू ऑर्डर हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट देखें तो अगर कोई एलिमेंट है -2 और उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू चाहिए तो इसका वैल्यू हो जाता है -2। एक होता है इसी तरीके से दो डंडे ऐसे एलिमेंट के आसपास लिखा हो तो उसे हम बोलते हैं मॉड। अगर हमें -2 का मॉड निकालना होता है, अगर ऐसे लिखा हो मॉड ऑफ -2 तो -2 का मॉड यहां से हो जाएगा, जो निगेटिव चीज है उसको प्लस बना देता है, तो ऐसे लिखते हैं हम, ये मॉड हो जाता है। लेकिन यही चीज अगर डिटरमिनेंट है कि डिटरमिनेंट ऑफ -2 तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2। और अगर हम थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरह से इस डिटरमिनेंट के इस वाले कॉलम को हम बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, इसे बोलेंगे सेकंड कॉलम, इसे बोलेंगे थर्ड कॉलम। इस वाले रो को हम बोलेंगे फर्स्ट रो, इसे बोलेंगे सेकंड रो, इसे बोलेंगे थर्ड रो। ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अगर हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, या तो हम कॉलम के थ्रू इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर रो वाइज एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो डिटरमिनेंट को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ए लेंगे और ये जिस भी रो या कॉलम में है उस रो और कॉलम को ढक देंगे। तो ये फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को ढक दिया, फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम के ढक देंगे, और जो एलिमेंट बचा उसे हम डिटरमिनेंट में लिख देंगे ऐसे। तो डिटरमिनेंट में लिखेंगे तो ई एफ और ये आ जाएगा एच और ये हो गया आई, और माइनस तो माइनस बी, ये जिस भी रो और कॉलम में बंद कर देंगे, तो जो बचा उसको डिटरमिनेंट में लिखेंगे तो डी एफ और आ जाएगा जी और आई, जी आई, और ये आ जाएगा यहां से आ जाएगा प्लस में सी। इसके रो और कॉलम को ढकेंगे तो ये एलिमेंट बचा इसको डिटरमिनेंट में लिखेंगे तो आ जाएगा डी ई जी एच। और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो इसको इसमें क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा ई आई माइनस एच एफ माइनस बी,
यहां से आ जाएगा DI माइनस GF प्लस C DH माइनस GE। तो ये आ गया हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू। डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है। मैट्रिक्स के केस में क्या होता था, रो और कॉलम अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है, इसलिए क्या होता है, नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होता है। अगर हम कोई एक डिटर्मिनेंट लेते हैं 3 ऑर्डर का, तो यहाँ का जो एलिमेंट होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसको क्या लिखेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ आ जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ आ जाएगा A12 A13, ये आ जाएगा A21 A22 A23 A32 A33। तो ये आ गया एक डिटर्मिनेंट हमारा 3 ऑर्डर का। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम क्या है, इक्वल है। नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। या इसमें होता ही है कि ये वाला जो एलिमेंट होता है यहाँ पे, इस पे जो एलिमेंट होता है से हम बोलते हैं मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या फिर हम बोल सकते हैं इसे प्रिंसिपल डायगोनल या फिर सिंपल हम इसे डायगोनल भी बोल सकते हैं। और इस पे जो एलिमेंट्स होते हैं यहाँ, इसे हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल। इसमें ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट हम 3 क्रॉस 3 बोल सकते हैं या फिर 3 भी बोल सकते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। इसमें जो एलिमेंट्स का जो पोजीशनिंग होता है वो कैसे होता है, A I और J ऐसे। यहाँ जो ये लिखा होता है ये हमें रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये जो होता है कॉलम को बता रहा होता है, और ये जो होता है वो क्या होता है, एलिमेंट होता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस कर देंगे 35 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 70 माइनस 70 आ गया 0। ये हमारा क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, और ये माइनस पहले से है तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर। और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 36 इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 36 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36। ये 36 और ये माइनस 36 यहाँ 0 बन जाएगा, इसको राइट में भेज देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। यहां से x आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट भेज देंगे तो प्लस माइनस x आ गया हमारा यहां से 6। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आप देख सकते हैं दिया हुआ है if 7 and
2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये कोई इक्वेशन दिया हुआ है, इसके दो रूट दिया हुआ है 7 और 2, तो हमें थर्ड रूट फाइंड करने को बोला गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, उसके बाद क्या करेंगे, ये x लिखेंगे, एक्सपैंड करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग, तो x आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद क्या करेंगे, इसके रो कॉलम को हम क्या करते हैं, बंद कर देंगे, तो बच क्या जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 आ जाएगा, और -3 यहां से आ जाएगा। इसके रो और कॉलम को बंद कर देंगे तो ये 4 एलिमेंट बचा। इसको हम x को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 7 और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 14, यहां से आ जाएगा 7। रो कॉलम को बंद कर देंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 12, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7x इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 12x, ये आ जाएगा -6x, ये आ जाएगा प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 42, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 84, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -49x इक्वल टू 0, आ जाएगा x क्यूब, यहां से आ जाएगा इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -67 और ये x रह जाएगा। तो और ये दोनों इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 6 और ये हो गया। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे आप देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 7 और 2 क्या है, रूट है ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का 7 और 2 क्या है, रूट है, और इसमें 3 पावर है तो इसके 3 रूट होने चाहिए, जिसमें 2 रूट वहां पे दिया हुआ है, तो हमसे थर्ड रूट पूछा जा रहा है। थर्ड रूट क्या होगा ऐसा मांगा गया है। इस इक्वेशन का हमें 2 रूट पता है, तो एक x पता है 7 है, दूसरा x पता है 2 है, और थर्ड रूट हमें नहीं पता, तो उसका रूट हमें नहीं पता वही निकालना है, तो हम उसको अल्फा या कुछ मान सकते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन अगर हमें लिखना होता है तो क्यूबिक इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, 3 रूट पता हो, तो क्यूबिक इक्वेशन लिखने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और ये आ जाता है एक्स, और यहाँ पे लिखते हैं माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो जाता है क्यूबिक इक्वेशन अगर हमें 3 रूट पता होता है, अल्फा बीटा और गामा। तो ये जो इक्वेशन है उसके 3 रूट यहाँ पे हमने निकाल रखे हैं, तो ये 3 रूट के हेल्प से अगर हम क्यूबिक इक्वेशन लिखेंगे तो कैसा आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 रूट पता है हमें तो हम लिख देंगे 7 प्लस 2 प्लस थर्ड रूट हमें नहीं पता जिसको हमने अल्फा माना है तो अल्फा मान एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जाएगा तो 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू अल्फा आ जाएगा यहाँ से, और अल्फा इंटू 7 ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जाता है तो आ जाएगा 7 इंटू 2 इंटू अल्फा, ये आ गया 0। ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है, और ये क्यूबिक इक्वेशन का जो रूट है वो क्या है, 7 है, 2 है और अल्फा है, और 7, 2 और अल्फा का जो क्यूबिक इक्वेशन है यहाँ पे है ऑलरेडी जो हमने निकाल रखा है। तो हम दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे, तो इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ लिखते हैं तो एक्स क्यूब आ जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 67 एक्स आ जाएगा, और प्लस 126 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट है ये वो इसके कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं
7 + 2 + अल्फा इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहां से हमें अल्फा मिल गया, हमें अल्फा मिल जाएगा हमें कितना, -9। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्यूबिक इक्वेशन का थर्ड रूट का वैल्यू। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या कॉलम में अगर सारे एलिमेंट्स का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। जैसे ये कोई हमने एक डिटर्मिनेंट लिया जिसमें a b c है और ये 0 0 0, ये d e f ऐसा, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है ये कि किसी भी एक रो या कॉलम का सारे एलिमेंट का वैल्यू अगर 0 हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम 0 बोल देंगे। तो इस डिटर्मिनेंट में क्या है, सेकेंड रो जो है उसमें सारे एलिमेंट क्या है, 0। या फिर सेकेंड या फर्स्ट कोई भी एक कॉलम भी होता है उसमें सारे एलिमेंट अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट का 0 हो जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर ऐसे लिखा हो दो रो या कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाता है 0। किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो वैल्यू क्या हो जाता है, 0। या फिर अगर ऐसा भी होता कि यहाँ पे जो चीजें लिखा हुआ उसका 2 टाइम्स ऐसे लिखा होता, फिर भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 टाइम्स 3 टाइम्स या इसी नंबर का मल्टीपल अगर कोई रो या कॉलम में लिखा हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर ये हमने कोई डिटर्मिनेंट लिया a b c d e f g h i इस तरह से, और इसमें अगर आप किसी भी एक रो या कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सिर्फ माइनस से चेंज हो जाता है। मतलब है कि अगर हम फर्स्ट कॉलम को एज इट इज छोड़ देते हैं और थर्ड कॉलम में हम इंटरचेंज कर देते हैं, अगर C F I और सेकेंड कॉलम को थर्ड में लिख दिया हमने B E H, तो जो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा वही इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा, लेकिन सिर्फ माइनस का फर्क होगा दोनों में। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हमने कोई ऐसा डिटर्मिनेंट लिया है A B C D E F G H I और इस डिटर्मिनेंट में अगर हमें कोई वैल्यू को, कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, अगर सपोज हमने 5 मल्टीप्लाई करना है इस डिटर्मिनेंट में, तो ये जो 5 होगा किसी भी एक रो या कॉलम में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी भी एक रो या कॉलम में कहने का मतलब है कि हम अगर चाहें तो फर्स्ट कॉलम में तो 5A 5D और 5G ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो सेकेंड और थर्ड कॉलम है ऐसे ही आ जाएगा F I। या फिर हम क्या कर सकते थे, किसी रो में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, जैसे कि A B C D E F और ये 5 को हमने थर्ड रो में मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा 5H 5I इस तरह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है A B C D E F G H I, ये कोई डिटर्मिनेंट है और इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में।
तो जो वैल्यू इस डिटर्मिनेंट का होगा वही वैल्यू इस डिटर्मिनेंट का भी होगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है कि अगर हमने कोई ये डिटर्मिनेंट लिया L M N A B C D E F और इस डिटर्मिनेंट को किसी अनदर डिटर्मिनेंट के साथ ऐड करना हो हमें X Y Z A B C D E F तो ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए क्या होता है, दो रो या फिर दो कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दो रो सेम है, तो ये जो ऊपर वाला जो वो ऐड हो जाएगा सिंपली, मतलब x l प्लस एक्स m प्लस वाई n प्लस जेड और यहां आ जाएगा a b c a b c। इस तरह से हम दो डिटर्मिनेंट को अगर ऐड करना हो तो ऐसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाता है हमारा कि किसी भी डिटर्मिनेंट में हम a b c d e f g h i इस मैट्रिक्स में अगर हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं आर आई प्लस या माइनस, जो भी जरूरत होता है उसके अकॉर्डिंग हम साइन ले लेते हैं, अल्फा इंटू आर जे प्लस बीटा इंटू आर के। ऐसा अल्फा और बीटा हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, कोई वेरिएबल लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ भी हम कोई भी एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहां हम ये रो वाइज भी ले सकते हैं या कॉलम वाइज भी हम ऑपरेशन लगा सकते हैं, प्लस या माइनस ले सकते हैं, इसमें भी प्लस माइनस ले सकते हैं, अल्फा कॉलम प्लस माइनस बीटा, ये आ जाएगा कॉलम के ले लिया हमने। जैसे कॉलम आई जे के का मतलब ये है कि अगर हमने ये वाला फर्स्ट रो के अलोंग लिया, फर्स्ट रो के अलोंग, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो ऐसे लिख देंगे और प्लस 5 सेकेंड रो चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 7 माइनस करके अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं थर्ड रो में तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा ऑपरेशन लगाने के बाद भी उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। और ये प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट चैप्टर का किंग है, किंग ऑफ डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा क्वेश्चन के थ्रू, अभी हम देखते हैं आगे। तो ज्यादा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें अगर हम प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं, अगर हम ये कॉलम 2 में अगर कॉलम 1 को ऐड कर दें तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा, कॉलम 2 में कॉलम 1 को ऐड करें तो इन दोनों इसको इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 23, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 36, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 63 और ये कॉलम 3 एज इट इज रहेगा। तो ये दो कॉलम सेम आ गया, तो ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो कॉलम सेम आ जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो ये रहा आंसर इस क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रो 1 में अगर हम रो 2 और रो 3 को ऐड कर देंगे तो कैसा बनेगा, देख सकते हैं, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 2b और ये c ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 2c, तो दो कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा b प्लस c।
और ये भी इसके साथ ऐड होगा और ये भी ऐड होगा, तो 2c और 2a आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a प्लस सी, और ये दोनों इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 2a और 2b, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी, इस तरह से। और बाकी के सब ऐसे ही लिख देंगे, यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसा, यहां से आ जाएगा सी, ये आ जाएगा सी, ये आ जाएगा ए प्लस, ये आ गया। इसमें से हम ये क्या कर सकते हैं कि ये जो 2 है सब में है फर्स्ट रो में, तो उसमें से कॉमन अगर ले लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा ऐसा, और बच जाएगा न्यूमरेटर में b प्लस सी, a प्लस सी, यहाँ आ जाएगा a प्लस बी, ये है b, यहाँ है c प्लस, ये आ जाएगा b, ये आ गया c, यहां से आ जाएगा c, और ये हो जाएगा a प्लस। रो 1 में से अगर हम रो 3 को माइनस कर देते हैं, तो रो 1 में रो 3 माइनस होगा तो c माइनस हो जाएगा, तो यहाँ b बचेगा सिर्फ, यहां से ये c माइनस हो जाएगा तो a बचेगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 बचेगा, और बाकी के जो रोज हैं वो ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ से आ जाएगा c, ये आ जाएगा c, और ये आ जाएगा। कॉलम 2 में अगर हम चेंज करना चाहें, कॉलम 2 में अगर हम कॉलम 1 को माइनस करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, हम ऐसे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से एक्सपेंड करके डायरेक्टली भी आंसर पे जा सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो कॉलम 1 को हमने एज इट इज छोड़ा है तो ऐसे ही रहने देंगे, ऐसे आ गया। कॉलम 2 में से 1 को माइनस करा हमने, तो ये 2 कॉलम है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा c प्लस a माइनस b, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा, और ये ऐसे छोड़ देंगे 0 b a प्लस। फिर से हम चाहे तो और भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। रो 2 में से अगर हम माइनस करना चाहते हैं रो 1 को तो कर सकते हैं, तो रो 1 तो ऐसे ही रह जाएगा, ये रहेगा b, ये आ जाएगा a प्लस a माइनस b, ये आ गया 0। रो 2 में से रो 1 माइनस करना था, इसमें से ये माइनस होगा तो यहाँ 0 बचेगा, इसमें से ये माइनस होगा तो c प्लस a माइनस a माइनस b करेंगे तो ये माइनस a हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस b, तो ये क्या, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ c बचेगा, और ये इसमें से माइनस होगा तो यहाँ पे सिर्फ b बचेगा, और ये एज इट इज छोड़ देंगे, ये आ गया a प्लस b। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ये 2 है, 2 रहेगा, और ऐसे रो वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। अगर हम रो वाइज करें तो प्लस माइनस प्लस, तो ये b आ जाएगा यहां से, उसके बाद क्या करेंगे, ये जिस भी रो और कॉलम में उसको बंद कर देंगे, तो ये इसके साथ इंटू होगा और ये इसके साथ, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, सिर्फ ये और ये इंटू हो जाएगा, तो आ जाएगा c इंटू a प्लस b, उसके बाद आ जाएगा यहां से माइनस a माइनस b है, ये जिस भी रो और कॉलम में है उसको बंद करेंगे तो ये इसके साथ इंटू हो जाएगा 0, माइनस इन दोनों को इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 0 माइनस b, तो यहां से आ गया, ये इंटू कर देंगे अंदर में c को, ए सी बी सी, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और बन जाएगा a माइनस बी इंटू बी सी।
उसके बाद आ जाएगा हमारा बी को सब में इंटू कर देंगे तो ए बी सी, बी को इंटू करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर सी, और ये बी सी इसमें इंटू होगा तो ए बी सी, और ये इसमें इंटू हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर सी आ जाएगा। तो ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2abc, और ये पहले से 2 है तो आ जाएगा 4abc। ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारा ऐसा दिया हुआ था, हमने कई बार प्रॉपर्टी लगाया। आप चाहे तो एक बार यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा के एक्सपेंड करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें और भी आगे अगर आप कोई प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था तो प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने कई बार जान के प्रॉपर्टी लगाया है ताकि आप प्रॉपर्टी अप्लाई करना सीख सकें। और आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस यही है कि इस वाला डिटर्मिनेंट में कई सारा जीरो हमने क्रिएट कर दिया। डिटर्मिनेंट में ज्यादा जीरो होता है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा ए बी, ये ए सी आ जाएगा, ये आ जाएगा बी सी, और ये बी सी बी ए बन जाएगा, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी और बी सी बनेगा। और साथ ही साथ अगर हम कॉलम सेकंड को अगर कॉलम थर्ड से ऐड कर देंगे तो इसमें जनरेट हो जाएगा ए बी बी सी और ए सी, यहाँ पे भी वैसा ही बन जाएगा, तो ये पूरा कॉलम सेम हो जाएगा। तो इस हम क्या करते हैं, कॉलम 3 में हम कॉलम 2 को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 1, ये आ जाएगा बी सी, ये आ जाएगा सी ए बी। इसको इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा ए बी बी ए सी, इसको इंटू कर देंगे तो आ जाएगा बी सी प्लस ए बी, और इसको इंटू कर देंगे तो आ जाएगा सी ए प्लस बी सी। और हमने कॉलम सेकंड को ऐड करा है कॉलम 3 में, तो इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा बी सी, ये ऐड कर देंगे तो आ जाएगा सी, ये ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ए। तो आप देख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट में ये वाला जो कॉलम 3 है वो सारा एक ही चीज लिखा हुआ है, ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी। तो हम क्या कर लेंगे, कॉलम 3 से ए बी बी सी ए सी को कॉमन ले लेंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से आ जाएगा ये 1 1 1, ये आ जाएगा बी सी सी ए बी, और ये कॉमन ले लेने से यहाँ 1 बचेगा, ये भी कॉमन ले लिया 1, ये भी 1 आ जाएगा। तो अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दो कॉलम सेम हो गया तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये आ गया ए बी बी सी ए सी इंटू इसका वैल्यू 0, तो ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया 0। ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है कि ये जो डिटर्मिनेंट है उसको 1 माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर प्रूफ करना है, शो करना है। तो हम LHS ले लेते हैं, LHS आ गया 1 एक्स स्क्वायर एक्स, यह आ जाएगा x 1 एक्स स्क्वायर, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स। तो इसमें हम क्या सोच सकते हैं कि अगर हम कॉलम 1 में अगर कॉलम 2 को और कॉलम 3 को ऐड कर दे तो आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ जाएगा 1 प्लस एक्स, इसको भी ऐड कर देंगे तो आ जाएगा एक्स, इसके साथ ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स। इसमें अगर x में इसको ऐड कर देंगे एक्स स्क्वायर, इसको भी ऐड कर देंगे, और ये दोनों कॉलम को एज इट इज छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर यहां से आ जाएगा x, आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट कॉलम का जो जितने भी वैल्यूज है आप देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसको कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 1 1 1, यहाँ आ जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर,
यह आ जाएगा 1x, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कई फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 दिख रहा है। तो अगर हम इसमें ऐसा करना चाहें, फर्स्ट रो में सेकेंड रो को माइनस कर दें, सेकेंड रो को, एंड सेकेंड रो में थर्ड रो को माइनस कर दें, तो यहां ये ऐसे ही रह जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस। फर्स्ट में सेकेंड को माइनस कर रहा है, तो फर्स्ट में से सेकेंड माइनस होगा, तो इसमें से ये माइनस होके यहाँ 0 बन जाएगा, इसमें से ये माइनस होके x माइनस 1 बन जाएगा, और इसमें से ये माइनस होके आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सेकेंड रो में से थर्ड को रो को माइनस करेंगे, तो इस रो में से ये माइनस होगा तो 0, इसमें से ये माइनस होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें से ये माइनस होगा तो आ जाएगा x माइनस, और थर्ड रो को ऐसे ही छोड़ देंगे तो आ जाएगा ऐसा। और अगर हम इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमें लाना है वो कैसा है 1 माइनस एक्स क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, इसको 1 माइनस एक्स क्यूब बनाना है, तो हम इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और इसमें अगर हम माइनस एक्स कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ऐसा, क्योंकि इसको इसमें इंटू करेंगे तो माइनस एक्स, और ये इसमें इंटू करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा ही है। अब हम इसमें यहाँ पे हमारा लिखा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं इसको, और ये हमारा एक्स स्क्वायर, और इसको हम इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लें आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये है यहाँ पे। तो आप यहां से देख सकते हैं ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फर्स्ट रो में से अगर हम 1 माइनस एक्स कॉमन ले लें तो आ जाएगा, यहाँ 0 है, ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस 1 बचेगा, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा माइनस एक्स। सेकेंड में से भी अगर हम 1 माइनस एक्स को कॉमन ले लें तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा, 0 में से 1 माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो 0, इसमें से ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस एक्स, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा ये 1 है, ये एक्स स्क्वायर, ये। और अब हम इस डिटर्मिनेंट को अगर हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग अगर हम इसको एक्सपेंड कर दे, फर्स्ट कॉलम के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, अलोंग फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 6 प्लस 1 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो इसके रो कॉलम को बंद कर देंगे, माइनस 1 और माइनस 1, 1 आ जाएगा माइनस, इन दोनों को इंटू कर देंगे तो माइनस एक्स इंटू ये आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स इंटू ये वाला 1 माइनस प्लस एक्स। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये आ जाएगा, ये एक्स इसमें इंटू हो जाएगा और ये एक्स इसमें इंटू हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से ये और ये दोनों सेम ही है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसा। तो हम इसको लिख सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ऐसे स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, ये आ जाएगा a माइनस बी, और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम ऐसा यहाँ पे 1 लिख सकते हैं और ये स्क्वायर कर सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ जाएगा 1 का क्यूब माइनस x का क्यूब और ये है स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो ये है LHS और यही था हमारा RHS जो कि लाना था। तो ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो आप देख सकते हैं कैसे हमें जो लाना है उसको ध्यान में रखते हुए हमें चीजों को, सिमिलर चीजों को एक साथ कॉमन ले लेते हैं और ऐसे प्रॉपर्टी लगा के हम आगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और ऐसा प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से ये LHS ले लेंगे, यहां से आ जाएगा 1 प्लस ए 1 1, यह जाएगा 1 1 प्लस बी, यह जाएगा 1, यहां जाएगा 1 1 1 प्लस सी। इसमें से अगर हम जो लाना है उसमें देख सकते हैं 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी जैसा टर्म बन रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं ये जो LHS दिया हुआ उसमें ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी जैसा कुछ। तो हम क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए कॉमन अगर इसमें से ले ले तो ऐसा आ जाएगा 1 बाई ए और ये 1 बन जाएगा। इसको ऐसे ही छोड़ दें, इसको ऐसे ही छोड़ दें, इसको ऐसे ही छोड़ दें। इसमें से अगर हम b को कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा 1 बाई बी प्लस बी प्लस 1 और ये आ जाएगा, ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें ये 1 और इसमें से c कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन सी प्लस 1। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है उसमें से अगर हम a निकाल लें तो a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बाई ए प्लस 1। इसमें से भी अगर a कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 बाई ए, इसमें से a कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई, जिसमें जो टर्म ना हो अगर कॉमन लेते हैं तो वो डिवाइड में हम लिख सकते हैं। इसमें से अगर हम b कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा 1 बाई बी, b कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 बाई बी प्लस 1, b कॉमन ले लिया है तो 1 अपॉन बी। थर्ड कॉलम में से अगर हम c कॉमन ले लें तो 1 बाई सी 1 बाई सी कॉमन ले लिया तो यहाँ जाएगा 1 अपॉन सी प्लस 1। और इसमें से a कॉमन ले लिया तो यहाँ a आ गया, इसमें से b कॉमन लिया हमने तो यहाँ b आ जाएगा और c कॉमन लिया तो यहाँ c आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमें बनाना है उसमें 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी जैसा कुछ टर्म बनाना है। तो 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी तो बन गया, सबको प्लस भी करना है। तो हम अगर कॉलम 1 में अगर इसको ऐड कर दे इसको ऐड कर दें तो ऐसा बन जाएगा। तो हम कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाएंगे कि कॉलम 1 में ऐड कर देंगे कॉलम 2 को और कॉलम 3 को, तो ये आ जाएगा ए बी सी, इसमें ये ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई ए पहले से था 1 बाई बी आ जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस, इसमें ये ऐड कर देंगे तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 और ये भी जाके ऐड हो जाएगा तो 1 बाई सी आ जाएगा और इसमें ये ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी और ये भी जाके ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 1 बाई सी प्लस 1। और हम क्या करेंगे, बाकी के जो कॉलम्स हैं एज इट इज छोड़ देंगे। तो 1 बाई बी 1 बाई बी प्लस 1 ये आ जाएगा 1 बाई बी, ये आ गया 1 बाई सी 1 बाई सी और ये आ जाएगा 1 बाई सी प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आप देख सकते हैं कि सारे सेम ही चीजें लिखा हुआ है सारे एलिमेंट्स, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम से अगर इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, अगर हम कॉमन ले लिए फर्स्ट कॉलम से तो फर्स्ट कॉलम में बचेगा यहाँ 1 और बाकी के 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी, ऐसा ये इसमें से ये कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा और ये बाकी है ऐसे ही 1 अपॉन बी प्लस 1, ये आ जाएगा 1 अपॉन सी, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 बाई सी।
1/c प्लस 1। ये जो हमें प्रूफ करना था उसमें आप देख सकते हैं जो चीजें प्रूफ करना था वो आ चुका है हमारा। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि R2 में से अगर हम R1 को माइनस कर दें, क्योंकि इसमें से ये माइनस होगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, इसलिए ऐसा सोच सकते हैं। और साथ ही साथ R3 में से भी R1 को माइनस कर देंगे, माइनस R1। तो ये हो जाएगा, ये आ गया ABC 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। फर्स्ट रो ऐसे ही लिखा जाएगा। सेकेंड रो में इसमें से ये माइनस हुआ तो 0, इसमें से ये माइनस हुआ तो यहाँ पर 1, इसमें से ये माइनस हुआ तो यहाँ 0 बन जाएगा। इसमें से इसको माइनस करा हमने तो 0, इसमें से ये माइनस हुआ तो 0, इसमें से ये माइनस हुआ तो यहाँ 1 बचेगा, ऐसा। उसके बाद अगर हम इसको एक्सपेंड कर दे फर्स्ट कॉलम के अलोंग फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा ABC। ये हमारा LHS, हम इसको लेके चले थे, ये हमारा अभी LHS ही है। तो ये आ गया, ये 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 आ गया, प्लस माइनस करके जो जाते हैं ये 1 आ गया। इसके रो कॉलम को बंद कर देंगे, इसको इसमें इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1, माइनस इन दोनों को इंटू करेंगे तो 0, बाकी सब तो 0 है तो 0 ही हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा कैलकुलेट होके 1 माइनस 1 1 आ जाएगा, और ये 1, ये पूरा 1 बन जाएगा। तो ये आ गया हमारा ABC इंटू 1 प्लस 1/a 1/b 1 प्लस 1/c। ये था LHS और यही है RHS में लाना हमें। तो LHS और RHS प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी लगाना होता है उसमें हमें क्या करना होता है कि जो चीजें लाना होता है उसके अकॉर्डिंग चीजें हमें अरेंज करना होता है और हम आगे सॉल्व करते हैं तो जो चीजें लाना होता है वो आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होता है, जैसे 3 वर्टेक्स, एक कोई ट्रायंगल दे दिया जाता है, उसके 3 वर्टेक्स दे दिया जाता है, x1 y1, ये आ गया x2 y2 और ये आ गया x3 y3। और इस ट्रायंगल का हमें एरिया चाहिए होता है, एरिया। तो हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो करते हैं, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा हमारा 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1, यहां से आ जाएगा y1, यह आ जाएगा x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो ये आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इसका एरिया अगर निगेटिव में आ जाता है तो एरिया तो निगेटिव होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं मॉड ऐसे लगा देते हैं। तो ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। या फिर अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2। अगर हम ऐसे फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहां से आ जाएगा प्लस x1। रो कॉलम को बंद करते हैं तो ये जिस रो में है कॉलम में बंद कर देंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो y2 माइनस y3 और माइनस x यहां से आएगा x2। रो कॉलम को बंद कर देंगे तो ये इसमें इंटू हो जाएगा तो y1 माइनस y3 और यहां से आ जाएगा x3। रो कॉलम को बंद करेंगे, इसको इसमें इंटू करेंगे तो y1 माइनस y। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 1/2 ये आ जाएगा x1 y2 माइनस y3। ये माइनस को अगर ब्रैकेट के अंदर से भेज देते हैं तो यहाँ पे प्लस में x2 आ जाएगा, ये माइनस इसमें लगेगा तो माइनस y1 और ये माइनस माइनस प्लस तो y3 माइनस y1 और ये हो गया x3 y1 माइनस y।
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, जिसमें 3 वर्टेक्स दिया होता है किसी ट्रायंगल का, और ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा होता है कि आपको याद रखने के लिए, और वो आता है किससे? डिटर्मिनेंट्स। तो आप या तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर ले या इसके। फिर हम इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स दिया हुआ है 6 0 0 2 और 1 2, और इस ट्रायंगल का हमें एरिया चाहिए। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया निकालने के लिए हम करेंगे 1/2, डिटरमिनेंट में वैन x, ये आ जाएगा, ये 0, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1 2, यहाँ 1 1, और इसको मॉड ऐसे लगा देंगे बाहर से। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसे फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंड कर देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 6। इसके रो कॉलम को बंद कर देंगे, इसको इसमें इंटू करेंगे तो 2 - 2 आ जाएगा, और -0, और इसके साथ ये इंटू करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। तो फिर से आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस, इसके रो कॉलम को बंद कर देंगे, इसको इसके साथ इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 0, माइनस इन दोनों को इंटू कर देंगे तो -2। तो ये पूरा आ गया हमारा 1/2, ये तो 0, ये भी 0, ये आ गया -2 का मॉड है, तो मॉड उसको प्लस बना देगा तो आ जाएगा 1। तो ये आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हम इन तीनों वर्टेक्स से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी का मतलब है 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है तो हम बोलते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो इस तरह से कुछ तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में है तो इस 3 पॉइंट से बनने वाला एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा? 0। तो ये कोई ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 0। तो 1/2 को 0 में भेज देंगे तो क्या बचेगा? ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो 3 पॉइंट एक लाइन में हो जाए तो उसके लिए ये कंडीशन हो गया हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आ जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया है एक पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, बोला गया है कि कोलिनियर है, तो हमें ऐसा प्रूफ करना है। तो हम कोलिनियर है ये तीनों पॉइंट, तो A 0 0 B, ये आ जाएगा 1 1, और ये आ जाएगा 1 1 1। कोलिनियर है ये, तो कोलिनियर है तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहां से आ जाएगा A, इसके रो और कॉलम को बंद कर देंगे तो 1 × B, B आ जाएगा, माइनस इन दोनों को इंटू कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ये 0 × समथिंग 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली 1 के पास आएंगे। इसके रो और कॉलम को बंद कर देंगे, इसको इंटू करेंगे तो 0, अब माइनस इन दोनों को इंटू करेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस, और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 के बराबर, तो ये आ जाएगा AB माइनस A, और ये आ जाएगा माइनस B = 0। तो A और B को राइट में भेज देंगे तो आ जाएगा A + B = AB। तो ये हमारा प्रूफ करना था। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K if area of the triangle is 4 स्क्वायर यूनिट, कुछ वर्टिसेस दिया हुआ है, तो 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, हमें इस ट्रायंगल का
एरिया भी दिया हुआ है। तो इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा 1/2, इसके वर्टिसेज को लिखेंगे, यहां से आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 02, 111, और इसको क्या करेंगे मॉड के अंदर में ऐसे लिख देंगे। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1/2, और ये एरिया का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 4 लिख देंगे मॉड। और अगर हम इसे फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर दें तो ये के आ जाएगा, रो कॉलम को बंद कर देंगे तो ये 0 माइनस इन दोनों को इंटू कर देंगे तो -2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा प्लस में प्लस माइनस प्लस करेंगे, ये प्लस में बना गया। इसके रो कॉलम को बंद कर देंगे, इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस ये दोनों को 0, तो यहां से ये 2 को राइट में क्रॉस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ आ जाएगा मॉड, ये आ जाएगा -2 के, और यहां से आ जाएगा ये प्लस में 8। तो अब हम क्या करेंगे मॉड को हटाएंगे तो आ जाएगा -2 के प्लस 8, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस 8 आ जाएगा, तो प्लस वाला साइन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -2 के प्लस 8 इज इक्वल टू 8, तो यहां से के मिल गया 0, और अगर माइनस वाला साइन लेंगे तो -2 के प्लस 8 माइनस 8, तो यहां से आ जाएगा माइनस के, इसको राइट में भेजेंगे तो -8 और -8 16 हो जाएगा, तो यहां से के मिल गया हमारा 8, तो के का वैल्यू 0 आएगा और 8 आएगा इस तरह से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट दिया हुआ होता है x1 और y1, और ये पॉइंट दिया हुआ है x2 और y2, तो ये दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन चाहिए। हम क्या करेंगे एक कोई मूविंग पॉइंट इसी लाइन पे कहीं पे भी ले लेंगे x और y, तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा एक ही लाइन में, तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा कोलिनियर, तो कोलिनियर का कंडीशन लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा xy, इसको लिख देंगे x1 y1, यहाँ से आ जाएगा x2 y2, और ये आ जाएगा 1 1 1, ये हो गया हमारा 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड डी। ये हमारा क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6। ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन का इक्वेशन चाहिए यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए हमें ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन का इक्वेशन चाहिए। हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा x y 1, और पॉइंट्स को लिख देंगे, ये आ जाएगा 1 2 1, यहाँ से आ जाएगा 3 6 1, और ये कर देंगे 0। तो ये आ गया हमारा लाइन का इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें फर्स्ट रो में अगर हम सेकेंड रो को माइनस कर दे और सेकेंड रो में थर्ड रो को माइनस कर दे, तो ये हो जाएगा हमारा, यहां से इसको आगे बढ़ाएंगे तो फर्स्ट में हमने सेकेंड को माइनस करा था, x माइनस y माइनस 2 बन जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। उसके बाद सेकेंड में से थर्ड को माइनस करेंगे तो इसमें से ये माइनस होगा तो यहाँ -2, इसमें से ये माइनस होगा तो -4, और इस 1 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ 0 बन जाएगा, और ये थर्ड रो को एज इट इज छोड़ देंगे तो 6, और ये आ जाएगा। तो इसका फायदा ये हुआ कि हमने अगर यहाँ पे ज्यादा 0 क्रिएट कर लिया, तो अगर हम एक्सपेंड कर देंगे थर्ड रो के अलोंग तो सिर्फ हमें 1 पे देखना होता है। एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये दोनों तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली, सिर्फ 1 के लिए लेंगे
तो यहाँ से ये इसके रो और कॉलम को बंद कर देंगे, -4 को इसमें इंटू करेंगे तो आ जाएगा -4 इंटू x माइनस 1 माइनस इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 2 और ये हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको राइट में भेज देंगे तो आ जाएगा y माइनस 2 और ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1, ये 2 बार में कट जाएगा तो ये आ जाएगा y माइनस 2 2x और ये आ जाएगा -2। यहाँ से ये -2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा y बराबर 2x। तो ये आ गया है लाइन जो कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके आएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा माइनस एंड कोफैक्टर। माइनर क्या हो जाता है, माइनर ये हमने अगर कोई डिटर्मिनेंट लिया 1 2 3 4 इस तरह से, तो अगर हमें इसमें माइनर चाहिए, माइनर ऑफ 1, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनर ऑफ फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो M11। तो इसका माइनर रो जो आ जाएगा, तो माइनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जिस भी रो और कॉलम में उसको बंद कर देंगे तो बचेगा क्या 4, तो इसका माइनर 4 आ जाएगा। और अगर हमें माइनर चाहिए, माइनर ऑफ 3 चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका माइनर के लिए इसके रो कॉलम को बंद कर देंगे, क्या आएगा 2। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इस तरह से आप चारों एलिमेंट का निकाल सकते हैं, हमने 2 निकाला है। और अगर हमें कोफैक्टर चाहिए तो कोफैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है Cij ऐसे, और -1 का पावर आ जाएगा i प्लस जे, और यहां लिख देंगे माइनर ऑफ आई जे, इस तरह से। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो अगर हमें इसमें कोफैक्टर चाहिए तो कोफैक्टर ऑफ, अगर हम 2 निकालना चाहते हैं, अगर हम कोफैक्टर ऑफ 1 निकालना चाहते हैं तो हम लिखेंगे C 1 रो और 1 कॉलम, तो C11। कोफैक्टर ऑफ 1 आ जाएगा, इसके रो कॉलम को बंद कर देंगे। उसके बाद क्या आएगा, Cij आएगा -1 का पावर i प्लस जे, तो ये i 1 हो गया और j भी 1 आ गया, तो 1 प्लस 1, और माइनर ऑफ 1 1, तो हम यहां से क्या करेंगे, -1 का पावर 2 आ जाएगा, और 1 1 का माइनर क्या आया था 4, तो यहां से आ जाएगा ये वैल्यू, कोफैक्टर आ गया 4 आ गया। और अगर हमें कोफैक्टर निकालना हो, अगर हमें 2 का कोफैक्टर निकालना हो, 2 का कोफैक्टर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, C ये कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर देंगे, तो आ जाएगा -1 का पावर 1 प्लस 2 i प्लस जे, और माइनर ऑफ 1 2, तो -1 का पावर ये आ जाएगा 3, 1 और 2 कर देंगे तो इसका माइनर 2 का माइनर आ जाएगा 3, तो यहां से आ गया -3। नेक्स्ट आ जाएगा, अगर हम इसका कोफैक्टर निकालें 3 का कोफैक्टर ऑफ 3, तो आ जाएगा, ये कौन सा आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 का पावर 2 प्लस 1, माइनर ऑफ 2 1 चाहिए, तो -1 का पावर 3, माइनर चाहिए इसका, तो इसके रो कॉलम को बंद कर देंगे तो क्या जाएगा 2, तो यहां से आ गया -2, और ये आ गया हमारा कोफैक्टर ऑफ 4 चाहिए अगर, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम C22, तो -1 के पावर 2 प्लस 2, इसके रो कॉलम बंद कर देंगे तो आ जाएगा
1। तो यहाँ से -1 का पावर 4 1 हो जाएगा और ये 1, तो C22 आ गया। तो ये जो कोई डिटर्मिनेंट है, इसका कोफैक्टर डिटर्मिनेंट अगर लिखना हो, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए होगा कोफैक्टर ऑफ C11, यहाँ पे चाहिए होगा फर्स्ट 1 2, यहाँ जाएगा C21, C22 चाहिए होगा। तो ये C11 हमने निकाल के रखा है, 4 आ जाएगा, C12 आ जाएगा -3, और C21 आ जाएगा -2, और C22 आ जाएगा 1। तो ये आ गया कोफैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको इंटरचेंज कर देते हैं, ऐसे पलट देते हैं। तो ये 4 यहां आ गया और ये 1 यहां आ गया, और इन दोनों को ऑफ डायगोनल का भी जो एलिमेंट्स होता है उसको चेंज करते हैं। तो 2 को यहां और 3 को यहां लिख के साथ में साइन चेंज कर देते हैं। तो यहां से अगर हमें इस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर डिटर्मिनेंट चाहिए, तो एक तो ये है कि आप इस फॉर्मूला को लगा के ऐसे प्रोसेस के थ्रू निकाल सकते हैं, या फिर 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आप शॉर्टकट डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इसको इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 7, और इसको यहाँ चेंज करेंगे और इसको यहाँ चेंज करेंगे, लेकिन ऑफ डायगोनल वाला में साइन चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, इस तरह से। तो ये हो गया इस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट है, हमें थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ और उसका माइनर और कोफैक्टर हमें निकालना है। अगर माइनर और कोफैक्टर निकालना है तो हम डायरेक्टली कोफैक्टर निकाल सकते हैं और साथ साथ माइनर निकालते चलेंगे। तो अगर हमें इस एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए तो कोफैक्टर ऑफ C11 भी लिख सकते हैं, या फिर A से भी कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं तो A11 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम -1 का पावर 1 + 1 आ जाएगा, और माइनर ऑफ 1 1 ऐसा, तो -1 के पावर 2 आ जाएगा। और इसका माइनर चाहिए तो इसके रो कॉलम को बंद कर देंगे, तो बचेगा ये 4 एलिमेंट, इसको डिटर्मिनेंट में हम लिख देंगे 5 -1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, और ये 2। तो इसको ये -1 का पावर 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 11 आ जाएगा C11, और C12 निकालेंगे तो -1 का पावर 1 + 2, माइनर ऑफ 1 2 आ जाएगा, तो -1 के पावर 3 आ जाएगा, और ये 1 2 निकालेंगे तो आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 2। तो ये रो कॉलम को बंद कर देंगे, तो ये एलिमेंट बचेगा, इसको लिख देंगे 3 0, यहां से आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 2। तो ये आ गया -1 का पावर 3, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो यहां से आ गया -6। नेक्स्ट अगर हमें C13 निकालना हो तो आ जाएगा -1 का पावर 1 3, 1 + 3, और ये आ जाएगा माइनर ऑफ 1 3, तो -1 का पावर 4 आ गया यहाँ से, और ये आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बंद कर देंगे, तो ये 4 एलिमेंट को डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, तो यहां से आ जाएगा 3 5 0 1, तो -1 के पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस ये दोनों 0 आ जाएगा, -1 का पावर 4 1 हो जाएगा, और ये आ गया 4, तो ये आ गया C13। उसके बाद हम इस एलिमेंट का निकालेंगे, तो ये क्या जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 का पावर 2 + 1, माइनर ऑफ 2 1 चाहिए, तो इसके रो कॉलम को बंद कर देंगे, तो बचेगा 0 4, और ये आ जाएगा 1 2।
यहां से आ जाएगा -1 का पावर 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस इन दोनों को, तो यहां से आ जाएगा 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 के पावर 2 प्लस 2, माइनर ऑफ 2 2 चाहिए, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो बचेगा यहां से आ जाएगा 1, यहां से 4, ये आ जाएगा 0 और 2, तो -1 का पावर 4, इसको इंटू करेंगे तो 2 माइनस ये दोनों 0 आ जाएगा, यहां से आ गया C22 आ गया 2। इसका निकालेंगे, ये आ जाएगा C सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो -1 का पावर 2 प्लस 3, इसका माइनर लिखेंगे, 2 3 का माइनर लिखेंगे तो 2 और 3, तो रो कॉलम बंद कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1, तो ये आ गया -1 का पावर 5, रो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस 0, यहां से आ गया -1। C 3 1 करेंगे तो -1 का पावर 3 प्लस 1, इसके रो कॉलम को बंद कर देंगे तो ये एलिमेंट माइनर हो जाएगा, 0 5 4 -1, तो -1 का पावर 4, ये इंटू होगा तो 0 माइनस ये दोनों, तो यहां से आ जाएगा -20। C 3 2 निकालेंगे तो -1 का पावर 3 प्लस 2, इसका माइनर निकालेंगे 3 और 2 का, तो ये एलिमेंट बच जाएगा, माइनर हो जाएगा, 1 3 4 -1, तो -1 का पावर यह आ जाएगा 5, इसको इंटू कर देंगे तो -1, ये इंटू हो जाएगा तो -12, तो ये आ जाएगा, यहां से माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 13। अगर हम इसका C3 निकालें तो -1 का पावर 3 प्लस 3, और इसका माइनर निकालेंगे तो माइनर आ जाएगा 3 और 3, तो ये 4 एलिमेंट बचेगा, तो आ जाएगा 1 0 3 5, -1 का पावर 6 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 माइनस 0, तो यहां से आ गया ये 5 आ गया, C33। तो ये कोई डिटर्मिनेंट था, जिसे अगर हम डेल्टा बोलते हैं, तो इसी डिटर्मिनेंट का अगर हमें कोफैक्टर डिटर्मिनेंट चाहिए, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट, तो वो हो जाएगा, यहाँ पे लिखाएगा C11, तो आ जाएगा 11, ये आ जाएगा -6, यहाँ आ जाएगा 4, ये आ जाएगा हमारा 4, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -20, ये आ जाएगा 13, और ये आ जाएगा, तो ये हो गया इस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर डिटर्मिनेंट। अब अगर हमें इस डेल्टा का वैल्यू चाहिए, वैल्यू ऑफ डेल्टा मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसे हम 6 तरीके से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, रो वाइज ले लेते हैं, तो फर्स्ट रो में ये एलिमेंट आ जाएगा, तो वो एलिमेंट को क्या बोलेंगे, A11, और इसी का कोफैक्टर, तो यहां वाला जो कोफैक्टर आ जाएगा वो C11, प्लस ये वाला एलिमेंट A12, और इसी का कोफैक्टर तो C12, और ये आ जाएगा A13, और इसी का कोफैक्टर C13, तो A11 कितना है, 1 आ जाएगा, और C11 है यहाँ पे 11, प्लस A11 है 0 इंटू 12 है C12 है -6,
प्लस A11 है 4 इंटू ये आ जाएगा। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहां से 11 और ये आ गया 16, ये तो 0 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू और भी हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। हम अगर कॉलम 3 को लेके बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा क्या चाहिए, ये एलिमेंट का पोजीशन क्या हो जाएगा 3 1 3 1 3 और इसी का कोफैक्टर ले लेंगे तो 1 3 प्लस 2 3 तो इसी का कोफैक्टर आ जाएगा 2 3 प्लस ए, इसको लिखेंगे यहां वाले एलिमेंट को लिखते हैं पोजिशनिंग में 3 3 तो इसी का कोफैक्टर ले लेंगे 3 3। तो ये वाला A13 आ जाएगा 1 3, ये आ जाएगा 4 और 1 3 ये आ जाएगा 1 3 4 आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 2 3 2 3 है -1 तो -1 और 2 3 C23 2 3 यहां से आ जाएगा -1 प्लस A33 2 आ जाएगा और 3 3 5 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 16 प्लस ये आ जाएगा 1 और ये आ गया 10। तो आप देख सकते हैं फिर से वैल्यू हमारा डेल्टा का 27 आ गया। तो आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसी भी एक रो या कॉलम को लेकर के उसी का कोफैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का हमें वैल्यू मिल जाता है। तो इस तरह से आप इस डिटर्मिनेंट को 6 तरीके से बना सकते हैं, जिसमें मैंने 2 तरीकों से बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी रो या कॉलम लेते हैं उसी का कोफैक्टर लेना होता है तो हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाता है। लेकिन अगर आप जो भी रो या कॉलम अगर आप किसी डिटर्मिनेंट का लेते हैं और कोफैक्टर अगर किसी और रो या कॉलम का ले लेते हैं तो वैल्यू उस डिटर्मिनेंट का 0 आ जाता है। और अगर आप इस जो कोफैक्टर डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है 27, तो 27 का पावर इस ये जो डिटर्मिनेंट था वो कितने ऑर्डर का था 3 ऑर्डर का था, तो 3 माइनस 1 कर देंगे, मतलब ये आ जाएगा 27 का पावर 2। मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 27 का पावर 2। मतलब कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू का पावर n-1 के बराबर होता है। n क्या होता है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, n हो जाता है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं माइनर और कोफैक्टर बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं है, बहुत इजी होता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूएट डेल्टा। हमसे बोला गया है कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो का एलिमेंट्स का कोफैक्टर की हेल्प से हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड रो ये रहा, इसमें अगर इस 2 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये कौन सा पोजीशन पे आ जाएगा सी 2 1 2 1, तो -1 के पावर में क्या आ जाएगा 2 + 1, इसी का माइनर चाहिए होगा 2 1 का, तो -1 का पावर 3 आ गया। 2 1 का माइनर निकालेंगे तो ये इसके रो और कॉलम बंद कर देंगे, जिस रो और कॉलम में उसको बंद करेंगे तो बच क्या आ जाएगा 3 8 और यहां से आ जाएगा 2 और 3, यहां ये आ जाएगा -1 आ जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 16, तो यहां से आ गया 7 C21। इस एलिमेंट का अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे
टू टू C22, तो -1 का पावर 2 + 2 आ जाएगा। इसी का माइनर निकालेंगे तो ये जिस रो में है कॉलम में बंद कर देंगे, तो रो बंद कॉलम बंद कर देंगे तो आ जाएगा 5 8 1 3 1 3। यहाँ से ये -1 का पावर 4 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 माइनस ये 8 आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 7। ये आ जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो -1 का पावर 2 + 3। इसी का माइनर लिखेंगे तो इसके रो और कॉलम बंद कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 3 1 2। ये आ जाएगा -1 का पावर 5, यहां से ये 10 आ जाएगा, 10 - 3, तो ये आ जाएगा 7 और यहां से माइनस, तो ये आ गया -7। तो अब हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा, सेकेंड रो की हेल्प से लिखना है तो इसका एलिमेंट लिखते हैं क्या, A21 और इसी का कोफैक्टर तो C21 प्लस A22 कोफैक्टर भी इसी का आ जाएगा C22 प्लस ये वाला एलिमेंट का लेंगे, इस वाला एलिमेंट का क्या आ जाएगा 2 3 A2 3, कॉलम भी 2 3 आ जाएगा, कोफैक्टर भी 2 3 आ जाएगा। तो यहां से हम A21 रखेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 C21 आ जाएगा 7 प्लस A22 आ जाएगा 0 और AC22 आ जाएगा 7 प्लस A23 आ जाएगा 1 और C23 आ जाएगा यहां से -, तो ये आ गया हमारा 14 - 7 वैल्यू आ गया 7। तो ये आ गया हमारा इस डेल्टा का वैल्यू यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखते हैं एडजॉइंट के बारे में। तो एडजॉइंट जो होता है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का हम अगर पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ये आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए, और ये ट्रांसपोज लेने के बाद इस मैट्रिक्स का हम इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। तो ये आ जाएगा ऐसा, तो ये जो मैट्रिक्स आएगा इसी को हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। या फिर कोई भी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसका कोफैक्टर ले ले तो ये आ जाएगा ऐसा, और इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लें तो ये ऐसा हो जाएगा। तो हम इसे बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इसे भी हम एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, कोई भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया एडजॉइंट निकालने का। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए सिंपल फॉर्मूला आ जाता है हमारा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना हो ए इनवर्स, तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं किसमें, एडजॉइंट ऑफ ए में, तो ये दे देता है हमें इनवर्स ऑफ ए। तो हमें इसमें एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ ए निकालना है। क्या करेंगे, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे,
तो कोफैक्टर अगर इसका निकालेंगे तो ये क्या जाएगा, C1111, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 के पावर माइनर ऑफ 1+1 माइनर ऑफ 1 1, तो -1 का पावर 2 आ जाएगा। इसका माइनर चाहिए तो इसके रो और कॉलम को बंद कर देंगे तो 7 आ जाएगा, तो यहां से आ गया 7। और अगर हम कोफैक्टर निकाले 8 का 1 2 का 1 2 का, तो -1 का पावर 1+2, माइनर ऑफ 1 2 चाहिए तो माइनर ऑफ 1 2 हो जाएगा, इसके रो कॉलम बंद कर देंगे तो ये आ जाएगा यहां से 0 0, तो ये आ गया हमारा 0। और अगर हम कोफैक्टर निकाले इस एलिमेंट का 2 1 का, तो -1 का पावर 2+1, इसका माइनर लिखेंगे तो माइनर क्या जाएगा, इसके रो कॉलम को बंद कर देंगे, यहां से आ जाएगा 8, तो ये -1 और ये 8, तो -8 हो जाएगा। उसके बाद हम इसका निकालेंगे 2 2 का, तो -1 का पावर 2+2 आ जाएगा, और इसी का माइनर निकालेंगे तो इसके रो और कॉलम बंद कर देंगे, यहां से आ जाएगा 1, तो ये आ गया 1 2। तो इस मैट्रिक्स का अगर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स देखें तो आ जाएगा, यहाँ पे C11 चाहिए जो कि 7 है, यहाँ पे C12 चाहिए तो 0, ये आ जाएगा -8 और ये आ जाएगा। या फिर मैंने ऐसे बोला था कि अगर दो ऑर्डर का अगर हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना हो तो इस डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देते हैं, तो 7 को यहाँ 1 को यहाँ ऐसे लिख देंगे, और इसको यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ, और ऑफ डायगोनल में साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है। तो ये आ गया हमारा कोफैक्टर, और इस कोफैक्टर जो मैट्रिक्स आया इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने के लिए जो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम तो 7 को 7 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम तो -8 और 1, और इसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का एडजॉइंट हमारा ये रहा। नेक्स्ट हमें इनवर्स ऑफ ए निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए में हम डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए से। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, तो डेल्टा ए चाहिए, तो डेल्टा ए निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो आ जाएगा ये रहा हमारा मैट्रिक्स, इसी को डिटरमिनेंट में रख देंगे 1 8 0 7। इसको 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 -8 इंटू 0 0 आ जाएगा, तो ये आ गया 7, तो ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हमें ए का इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे, तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन, इसका वैल्यू है 7, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाल रखा है, ये है, इसको लिखेंगे 7 -8, यहां से आ जाएगा 0 1 0, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/7 7 में मल्टीप्लाई होकर 1 कर देगा, और 1/7 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1/7 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/7, 1/7 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7, तो ये आ गया हमारा इनवर्स ऑफ ए। तो इस तरह से हम एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल सकते हैं और इनवर्स ऑफ ए। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे बोला गया है कि ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, हैज नो इनवर्स इफ वैल्यू ऑफ के इज। इसमें बोला गया है कि इसमें से के का ऐसा कौन सा वैल्यू होना चाहिए जिसके लिए इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो इनवर्स के लिए सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, ऐसा, एडजॉइंट ऑफ। तो इस मैट्रिक्स का हम इनवर्स कब नहीं निकाल सकते हैं, जब इस डेल्टा का वैल्यू 0 आ जाए, क्योंकि अगर ये डेल्टा का वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आता है
उस केस में तो हम इस इनवर्स को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आ जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, नो इनवर्स। तो ये रहा मैट्रिक्स, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 3 2 5 7 5 की, ये आ गया हमारा 0, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 3k माइनस 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10, यहां से आ जाएगा k इज इक्वल टू 10/3। तो k का वैल्यू अगर 3 रखते हैं इसमें, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो इनवर्स नहीं निकालने के लिए k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें बोला गया है कि हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें तो पहले क्या चाहिए होता है, डिटर्मिनेंट निकाल के पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हुआ तो इनवर्स ही नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गया माइनस साइन कॉस। तो ये कॉस, ये इसको इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इन दोनों को इंटू करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया 1। तो हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, क्योंकि इनवर्स के लिए एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमने बोला था कि ये 2 ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो इसका कोफैक्टर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, इस वाले एलिमेंट को यहां रखेंगे, इसको यहां, तो cos थीटा ये यहां जाएगा और ये cos यहां लिख देंगे, ऐसे दोनों सेम ही है तो वही रह जाएगा। और इसको यहां और इसको यहां लिखते हैं और साइन चेंज करते हैं, तो इसको यहां लिखेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, और इसको यहां लिखेंगे तो यहाँ साइन आ जाएगा। लेकिन ऑफ डायगोनल में जब एलिमेंट को चेंज करते हैं तो माइनस साइन लगा के, तो इसमें माइनस लगा देंगे और इसमें माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स खुद ही आ जा रहा है। तो इसमें ये कोफैक्टर जो है ना इस मैट्रिक्स का, ये खुद मैट्रिक्स ही आ जाता है। तो अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे अगर, तो ट्रांसपोज जो लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा cos थीटा, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स के लिए फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। यहां से 1 इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू यहां से आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा। तो ये आ गया इनवर्स ऑफ ए। तो ये इस तरह से हम इनवर्स ऑफ ए निकाल सकते हैं। कई बार अगर ऐसे ए दिया हुआ है, इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है, और हमसे अगर ए इनवर्स बोला जाए तो बिना ए इनवर्स निकाले ही हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। किया जाएगा ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14। इसमें हम क्या करेंगे, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए एस माइनस 5 ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, और इसमें माइनस 14 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, ए इनवर्स को ऐसे मल्टीप्लाई। तो यहां से ये जो चीजें हैं, ए इनवर्स ए इंटू होगा तो आई आ जाएगा, ए इनवर्स आई इंटू होगा तो ए इनवर्स आ जाएगा। ये बातें आप माइंड में रखेंगे।
तो यहां से ये क्या बन गया आई, तो ये आ गया ए -5, ये बन जाएगा आई यूनिट मैट्रिक्स, और -14 ये हो जाएगा ए इनवर्स। और कोई यूनिट मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा, तो यहां से क्या जाएगा, ये ए आ जाएगा, -5 है, -14 ए इनवर्स, ये माइनस में है, इसको राइट में ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, बच जाएगा एक साइड में 5 में ऐसा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ए का वैल्यू हम रखना होगा, ये यहाँ रहा ए, 3 -4 -5 2 -5, आई हमको लेना पड़ेगा यूनिट मैट्रिक्स, तो ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ रहा है तो 2 ऑर्डर का ही यूनिट मैट्रिक्स ले लेंगे ऐसा। तो ये आ जाएगा 3 -5 -4 2 -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 को अगर अंदर लेके चले जाते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 0 0 और -5 इसमें मल्टीप्लाई होकर -5, यहाँ जाएगा ये 14 ए इनवर्स। अब हम 14 से डिवाइड कर देंगे, राइट में ले जाएंगे तो यहां से आ जाएगा ये ए इनवर्स 1/14, और इसको ऐड करेंगे तो 3 -5, यहां से आ जाएगा -4 प्लस 0 -5 प्लस 0 2 प्लस या प्लस माइनस आ जाएगा 5। उसके बाद ये क्या करेंगे, 1/14 को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से ए इनवर्स मिल जाएगा, 1/14 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -2 बचेगा, -2 को ये 14 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2 बचेगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1/7, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -2/7, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -5/14, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/14। तो ये आ गया इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 ऑर्डर का और इसका हमें इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के रख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 1 1, यह आ जाएगा 1 2 1, यह आ जाएगा 1 3 9। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है हमें, तो हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले प्रॉपर्टी लगा देते हैं। फर्स्ट रो में से अगर हम थर्ड रो को माइनस कर दें, तो फर्स्ट में से थर्ड को माइनस करेंगे तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 9 -8 आ जाएगा, और बाकी के रोज ऐसे ही लिख देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो वाइज सॉल्व करेंगे तो यहां से प्लस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा -8। इसके रो कॉलम को बंद कर देंगे, इसको इसमें इंटू करेंगे तो 1 माइनस ये दोनों इंटू होके, तो यहां से आ गया 8 आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर निकालना पड़ता है, तो हम सबका एक एक करके 9 एलिमेंट लिखा हुआ है, सबका कोफैक्टर निकालेंगे। तो इसका लिखेंगे कोफैक्टर C1 1 निकालेंगे तो -1 का पावर 1 + 1, और माइनर लिखेंगे तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3, तो यहां से आ गया 15। C1 2 निकालेंगे तो -1 का पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये इसको इसमें इंटू करेंगे तो 9 माइनस इन दोनों को इंटू कर देंगे तो 3, तो यहाँ से माइनस और ये 6 आ जाएगा तो -6 आ गया। अगर हम कोफैक्टर निकाले 1 3 का तो -1 का पावर 1 3, 1 + 3, इसके रो और कॉलम बंद कर देंगे तो इसको इसमें इंटू करेंगे, इसको इसमें इंटू करेंगे तो 1 - 2, तो यहाँ से आ जाएगा -1।
अब अगर हम इसका कोफैक्टर निकालें तो C21 का निकालेंगे तो -1 का पावर 2+1। इसके रो कॉलम को बंद कर देंगे, इसके रो और इसके कॉलम को बंद कर देंगे तो ये इसमें इंटू होगा माइनस, तो 9 -1, तो यहां से आ गया माइनस और ये 8, तो माइनस। C22 निकालेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 का पावर 2+2, तो इसके रो और कॉलम बंद करेंगे, ये इसमें इंटू होगा माइनस ये, तो 9 -1। यहां से अगर हम C23 निकालें, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इसके रो और कॉलम बंद कर देंगे, ये इसमें इंटू होगा माइनस ये, तो -1 का पावर 2+3, 1 -1, ये आ गया 0। अगर हम इसका कोफैक्टर निकालें तो 3 1 का, तो -1 का पावर 3+1, इसके रो और कॉलम बंद कर देंगे, इसको इसमें इंटू करेंगे माइनस ये, तो 3 -2, तो यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से 4 पावर है तो 1 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम 3 2 निकाले तो -1 का पावर 3+2, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये 3 -1, 3 -1, यहाँ से आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा 2, तो -2। अगर हम 3 निकाले तो -1 का पावर 3+3, तो इसका थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको इसमें इंटू करेंगे माइनस ये, तो 2 -1, तो यहां से आ गया 1। तो इस तरह से हमने कोफैक्टर्स निकाल दिया सारे एलिमेंट का। इसका अगर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालें तो आ जाएगा, यहाँ पे लिखाएगा C11, तो C11 है 15, C12 आ जाएगा -6 और C13 आ जाएगा -1। अब हम C21 लिखेंगे -8, 8 और यह आ जाएगा 0। यहाँ C31 आ जाएगा 1, -2, 1। तो ये आ गया हमारा इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स। और हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए कब आ जाता है? जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, ऐसे 0, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, इस तरह से ज्वाइंट आ गया। और इसी मैट्रिक्स का हमारे पास डिटरमिनेंट भी है। तो हम इनवर्स निकालने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने निकाल रखा है 8 और एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहां से रखना है। तो 15 -6 -1 ये आ जाएगा -8 8 0 1 -2 1, इस तरह से। अब 1/8 को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 1/8 मल्टीप्लाई होगा 15/8, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3/4 आ जाएगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ये तो -1/8 आ जाएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 कैंसिल हो जाएगा -1, ये इसमें मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होकर 0, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8। तो ये आ गया हमारा इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स दिया हो तो ऐसे इनवर्स निकाल सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हमें बोला गया है कि मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके हमें बताना है सिस्टम ऑफ, ये इक्वेशन दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ए लिखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन में विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, y और z, और ये आ जाता है x और राइट साइड में जो ये कांस्टेंट है इसकी मदद से हम बी मैट्रिक्स लिखते हैं। तो यहाँ से जो x आ जाता है में ले जाएंगे a को, तो ऐसा आ जाएगा a इनवर्स। तो ये आ गया हमारा
फॉर्मूला इसमें एक्स वाई जेड निकालने का। अब हमें ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट जो एक्स का है वो 1 आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा और यहां से 3 आ जाएगा, और y का कोफिशिएंट 1 1 -2, यहां से आ जाएगा 1 -3 1, इस तरह से। और हम इस मैट्रिक्स का हमें बाद में यहाँ पे इनवर्स भी निकालना पड़ता है, तो इनवर्स निकालने के लिए हम इसका पहले क्या कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल के रख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 1 1, क्या जाएगा 2 1 -3 3 -2 1, इस तरह से। अब हम इसमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर दें और कॉलम 3 में से कॉलम 1 को माइनस कर देते हैं, तो ये रहेगा फर्स्ट कॉलम एज इट इज रह जाएगा। सेकेंड कॉलम में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -5, इसमें से ये माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा तो -5, इसमें से इसको माइनस करा हमने तो -2, तो यहां से आ गया -23 ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू। उसके बाद हमें इसका एडजॉइंट निकालना होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें पहले क्या करना होता है, इन सब का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे तो C11 इसका निकालेंगे तो -1 का पावर 1 + 1 आ जाएगा, और इसका माइनर लिखेंगे तो रो कॉलम बंद करेंगे, 1 -6 आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा -5। C12 निकालेंगे तो -1 का पावर 1 + 2 1 2, तो रो कॉलम बंद कर देंगे, इसको इसमें इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 9, तो यहां से आ जाएगा -11, ये आ गया। C13 निकालना हो तो -1 का पावर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 -3, तो यहां से आ जाएगा -7। C21 निकालें तो -1 का पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको इसमें इंटू करेंगे 1 -2, ये आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां से आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा और यहां से 3 तो माइनस। C22 निकालें तो -1 का पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बंद कर देंगे तो इसमें इंटू होगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये दोनों इंटू होगा तो आ जाएगा 3, यहां से आ गया -2। उसके बाद अगर हम C23 निकाले सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो इसको इसमें इंटू करेंगे, -1 के पावर लिख देंगे 2 + 3, ये आ जाएगा -2 -3, तो यहां से आ जाएगा माइनस और ये -5, तो +5 हो जाएगा। C31 निकालें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको इसमें इंटू करेंगे, -1 के पावर 3 + 1, ये आ जाएगा -3 माइनस, ये दोनों को इंटू कर देंगे तो यहां से आ जाएगा -4। उसके बाद C32 निकालेंगे तो -1 का पावर 32, यहां से हम क्या करेंगे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम बंद करेंगे, इसको इसमें इंटू करेंगे तो -3 माइनस, ये दोनों इंटू होगा तो यहां से आ गया -5 और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होकर 5 आ जाएगा। C33 निकालेंगे तो -1 का पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको इसमें इंटू करेंगे तो 1 माइनस, ये दोनों इंटू होकर यहां से आ गया -1। तो अब हम इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, जो कि आ जाएगा हमारा, यहां से आ जाएगा
C11 -5 आ जाएगा, ये आ जाएगा -11 -7, ये आ जाएगा -3 -2 5, यहां से आ जाएगा -4 5 -1। अब हम इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आ जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में -5 -11 -7, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम -3 -2 5, थर्ड रो को थर्ड कॉलम तो -4 5 -1, ये आ गया, इसी को हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ए इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होता है एडजॉइंट ऑफ ए में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमने निकाल रखा है -23 और ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए, तो -5 -11 -7, यहां से आ जाएगा -3 -2 5 -4 5 -1। उसके बाद इसको सब में मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में ले जाके, तो आ जाएगा 5/23, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/23, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/23, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11/23, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2/23, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -5/23, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/23, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -5/23 और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1/23, ये आ गया ए इनवर्स। अब हमें क्या करना होगा, बी के साथ इंटू करना पड़ेगा, तो ए इनवर्स इंटू बी करेंगे तो ये रहा ए इनवर्स 5/23 11/23 7/23, ये आ जाएगा 3/23 2/23, यहां से आ जाएगा -5/23 4/23 -5/23 और ये आ जाएगा 1/23। और ये बी मैट्रिक्स चाहिए, तो बी मैट्रिक्स क्या होता है, बी मैट्रिक्स होता है ये जो कांस्टेंट होता है उसको लिखते हैं, तो यहां से आ जाएगा 6 -5 और ये आ जाएगा 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका हम ऑर्डर लिखेंगे तो 3x3 है और इसका 3x1 है, तो ये सेम हो जाएगा। तो 3x1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स चाहिए, 3 रो होना चाहिए और एक कॉलम होना चाहिए। यहां से 3x1 ऑर्डर का एक दोनों को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगा, तो 3x2 का कैसा हो जाता है, A12 A11 A21 A31 हो जाएगा, ये आ गया 3x1। तो हमें चाहिए A11, तो यहां से A इनवर्स हो जाएगा हमारा, A इनवर्स इंटू बी आ जाएगा, इसको इंटू करेंगे A11 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको लेके ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसमें इंटू हो जाएगा, तो आ जाएगा 6 और 5 30/23, तो ये इसमें इंटू होगा, ये इसमें इंटू होगा, ये इसके साथ इंटू होगा और सबको सम कर देंगे तो आ जाएगा, ये इसमें इंटू होगा तो आ जाएगा -15/23 और ये इसमें इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा 8/23 और ये आ जाएगा 21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको लेके ऐसे, तो ये इसके साथ इंटू होगा तो 66/23, ये इसके साथ इंटू होगा तो -10/23,
और ये इसके साथ इंटू होगा तो -10/23। और A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको लेके ऐसे इंटू करेंगे तो ये दोनों इंटू होके आ जाएगा 42/23। ये इसमें इंटू होगा तो माइनस माइनस प्लस 25/23। और ये इसमें इंटू होगा +2/23। ये आ गया हमारा A इनवर्स इंटू बी। अब A इनवर्स इंटू बी को किसके इक्वल करना है, x के। तो हम यहां से क्या करेंगे, A इनवर्स इंटू बी को इक्वल कर देंगे x के। तो x जो मैट्रिक्स लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं, x y z कॉम्बिनेशन से हम मैट्रिक्स लिखते हैं। तो यहां से x मैट्रिक्स लिखेंगे तो आ जाएगा x y z, और ये आ जाएगा A इनवर्स इंटू बी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 23 डिनोमिनेटर में है, और ये आ जाएगा 30 -50 +8। यहां पे आ जाएगा 66 -10 -10, और ये आ जाएगा 42 +25 +2। तो यहां से ये दोनों मैट्रिक्स 3x1 3x1 ऑर्डर का आ गया। तो ये आ जाएगा x y z। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 30 -15, 15 आ जाएगा, +8 कर देंगे तो 23/23 1 आ जाएगा, और इसमें इसे डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और इसमें इसे डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहां से हम दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, तो x इक्वल हो गया 1 के, y इक्वल हो गया 2 के, z इक्वल हो गया 3 के। तो ये रहा हमारा। तो इस तरह से इक्वेशंस दिया हुआ लीनियर इक्वेशन, और हमें x y z निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स चैप्टर खत्म होता है। इसको अगर आप ढंग से देखेंगे तो जिस भी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाता है उन सारी चीजों को बोर्ड के अकॉर्डिंग इंक्लूड कर दिया गया है। थैंक यू सो मच।